नाचत ही निस दिवस मर्यो, तब ही ते न भयो हरि थिर जब ते जीव नाम धर्यो। एक जीवात्मा के लिए जो मनुष्य के रूप में है, संबोधित करते हुए कह रहे हैं तुलसीदास, नाचत ही निस दिवस मर्यो। उसकी मृत्यु रात दिन नाचते हुए ही, एक कहते हैं ना, मर रहा है, उस स्थिति में है, रात दिन नाच रहा है, परेशान है। तब ही ते न भयो हरि थिर जब ते जीव नाम धर्यो। जिस दिन से ये जीव नामधारी हो गया, उस दिन से फिर इसको एक भी क्षण स्थिरता नहीं मिली। तभी ते न भयो हरि थिर जब ते जीव नाम धर्यो। क्योंकि जब तक जीव परमात्मा से अलग नहीं होता, तब तक वो परमात्मा के रूप में रहता है। इस संदर्भ में गालिब का बड़ा एक अच्छा वो है, शेर है, न था कुछ तो खुदा था, न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। तो तबही ते न भयो हरिथिर जब ते जीव नाम धर्यो, बहु वासना विविध कंचुकी, भूषण लोभादि भर्यो। वासना रूपी बहुत सारे वस्त्र पहन करके, और जब हम नृत्य में पार्टिसिपेट करते हैं, नृत्य में भाग लेते हैं, तो तरह तरह के वस्त्र धारण करते हैं। तो कह रहे हैं बहु वासना विविध कंचुक भूषण लोभादि भर्यो, आभूषण धारण करते हैं। चर अरु अचर गगन जल थलते कौन न स्वांग करो। कह रहे हैं चर अचर गगन जल थल सब में कौन सा ऐसा स्वांग है। स्वांग कहते हैं जब हम कोई नाटक करते हैं, जो हम हैं उसके अतिरिक्त जब हम दिखाने का प्रयास करते हैं, उसे स्वांग कहा जाता है। देव दनुज मुनि नाग मनुज नहीं जांचत को उबर्यो। कोई भी देव दनुज मुनि नाग मनुष्य नहीं जांचत को उबर्यो, ऐसा कोई नहीं जिससे याचना नहीं कर ली गई है। मेरो दूसरा दरिद्र दोष दुख काहू तो न हर्यो। लेकिन सबसे मांगने के बाद भी, सबसे विनती करने के बाद भी, अपनी आरजू रखने के बाद भी, मेरा जो दूसरा दुख है, जो दरिद्रता है, जो दोष है, जो दुख है, काहू तो न हर्यो, कोई भी इनको हरण नहीं कर पाया, कोई भी मुझे इनसे बचा नहीं पाया। थके नयन पद पाणी सुमति बल संग सकल बिछुर्यो। जब व्यक्ति की नई उम्र आती है तो उसके अंदर उत्साह होता है, बल होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है उसका जो बल है वो कम होता जाता है, शरीर उसका कमज़ोर होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसके लिए अपने हाथ पांव उठाना भी मुश्किल होता है। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले एक वृद्ध को ही देखा था। एक वृद्ध को उन्होंने देखा जो असक्त हो चुका था। उसको देखने से उनके मन में एक विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने एक रोगी को देखा जो युवा था लेकिन रोग से ग्रस्त था और असह्य पीड़ा से त्रस्त था। उसके बाद उन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति को, एक लाश देखी। उसको देख करके उन्हें लगा कि कितना मुश्किल है इस दुनिया में रहना, और फिर एक न एक दिन मरना है। और चौथे नंबर पे उन्होंने देखा एक सन्यासी को। सन्यासी को देख करके फिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मुझे इस संसार में रहना नहीं है, बल्कि संन्यास लेना है और ईश्वर को प्राप्त करना है। थके नयन, कह रहे नेत्र थक गए, पद पाणी, पैर थक जाएंगे, हाथ थक जाएंगे, सुमति बल संग सकल बिछरो, सारा शरीर तन से जो है सारी शक्ति जा चुकी। अब रघुनाथ शरण आयो जन। उसके बाद क्या हुआ कि अब वो भगवान राम की शरण में आया है। भव भय विकल डरो। अब वो किससे डर गया? जो ये संसार का जन्म मृत्यु का बंधन है उससे डर करके विकल हो गया है, परेशान हो गया है। जय गुणते बस हो रीझ करी सो मुहि सब बिसरो। कह रहे हैं जिस भी गुण से आप रिश्ते, आप प्रसन्न होते, वो सब कुछ मुझे भूल गया है। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम देखते हैं कि सामने वाला किस कारण से प्रसन्न हो जाएगा, वही हम करते हैं। जैसे एक छोटा बालक होता है, हमको पता है कि वो कैसे खुश होगा, हम उसे खुश करने का प्रयास करते हैं। तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु दीजिए रहने पर, वो कह रहे हैं और कुछ मत कीजिए तो अपने दरवाजे पर मुझे पड़ा रहने दीजिए। शायद मेरे जीवन के जो पाप कर्म हैं
अनंत जन्मों के जो पाप कर्म हैं वो शायद इसी से सब नष्ट हो जाए। धन्यवाद।